हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th, बुक का नाम हॉर्नविल है, से सेकेंड पोएम द लेबरनम टॉप को पढ़ेंगे। ये लेबरनम टॉप टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम की जो टाइटल है द लेबरनम टॉप और पोएट टेड ह्यूज ने एक ट्री के विषय में और एक उस पर रहने वाली पक्षी के बीच एक म्यूचुअल रिपेमेंट के विषय में वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये लेबरनम टॉप क्या है। ये लेबरनम क्या है? तो लेबरनम एक प्रकार का पेड़ है। ये शॉर्ट ट्री है जिसकी शाखाएं लटकती रहती हैं और पीले फ्लावर होते हैं इसके, लेकिन इसका जो बीज है वो पॉइजनस होता है। ओके, यानी ये लेबरनम, ये शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड। यहाँ पर एक फिगर भी है कि किस तरह का यह पेड़ है। इसी पेड़ के विषय में पोएट ने जानकारी दी है। तो आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक पेड़ है, पीले रंग का है, पत्तियां इसकी पीले रंग की भी हो रही हैं और पुष्प भी इसका पीले रंग का है। और इसी पर एक पक्षी है। इस पक्षी का नाम है गोल्ड फिंच। पक्षी का नाम है गोल्ड फिंच। ओके, गोल्ड फिंच, ये पक्षी का नाम है गोल्ड फिंच। इसी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, इमेज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये पक्षी, इसका अपना एक घोंसला इस पर है। क्योंकि इसके बीज पॉइजनस होते हैं, इसलिए इस पर मोस्टली बहुत कम ही कोई बिंगी यानी कोई पक्षी घोंसला बनाती है। लेकिन ये पक्षी अपना घोंसला बना के रखी है और ये पेड़ पूर्ण रूप से शांति रहता है। आप जानते हैं पेड़ में अपनी स्वतः की कोई आवाज़ नहीं होती है, तो पेड़ एकदम बिल्कुल शांत रहता है और निर्जीव सा खड़ा रहता है। और जब ये पक्षी आती है तब इसके आने से कुछ वाइब्रेशन होता है पत्तियों में और फूलों में, उससे कुछ सरसराहट की आवाज़ होती है। और दूसरी, इसने एक नेस्ट बना के रखा है इन्हीं फूलों के, घने फूलों और पत्तों के बीच में। उसमें इसके बर्डीज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और जब ये चारा लेकर के, कीड़े पतंगे ले करके उनको फीड करने के लिए आती है, तब वह भी आवाज़ करने लगते हैं। इससे पूरा जो ये आपका लेबरनम ट्री जो पहले शांति था, इसमें हलचल आ जाती है, आवाज़ आने लगती है और ऐसे लगता है कि जैसे ऑल ऑफ सडन कोई इंजन स्टार्ट हो गया है और उससे नॉइज़ आने लगी है। ओके, तो ये रहा एक थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी आपको इस पेड़ के विषय में और इस पक्षी के विषय में। अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए पोएम को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। इसके वर्ड्स मीनिंग के साथ आप लोग भी अपनी कॉपी और कलम लेकर के बैठें, जिससे कठिन शब्द जो हो उसकी मीनिंग भी आप लिखते चलें। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। यहाँ लेबरनम टॉप वही ट्री है और इसकी जो टॉप है, टॉप माने इसकी चोटी, बिल्कुल साइलेंट है और क्वाइट स्टिल। क्वाइट स्टिल का मतलब एब्सोल्युटली
स्टिल पूर्ण रूप से पूर्णतः शांति है। और समय क्या है? इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर का महीना है, दोपहर के बाद का समय है, सूर्य का प्रकाश भी पीला होता है। ओके, तो पूरा दोपहर का समय एकदम बिल्कुल पीलामय है। आप देख सकते हैं जो ये बेस PDF का है ये भी पीले कलर का ही बनाया गया है। तो इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी सितंबर के माह दोपहर के बाद सूर्य का प्रकाश जो पीले पीले रंग का है, उस समय यह लेबरनम ट्री बिल्कुल शांत, पूर्ण रूप से शांति है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, और चूँकि सितंबर का समय लगभग आटम मतलब पतझड़, ओके, AUTUMN, ऑटम, ये ऑटम मतलब पतझड़। तो जो पतझड़ होता है, इस पतझड़ में पत्ते पीले होने लगते हैं। ओके, तो ऐसे फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्ते इसके पीले हो रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी जो बीज हैं वो गिर गए हैं, यानी पुष्प के बीच में जो बीज थे, सीड्स, वो सब गिर चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप इस वृक्ष का और पक्षी का दृश्य देख रहे हैं। टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स, यानी उस पेड़ पर शांति है, कब तक है? टिल द गोल्ड फ्लिंच, गोल्ड फ्लिंच एक पक्षी है ये गोल्ड फ्लिंच, और ये स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंख पीले होते हैं, और एक छोटी गाने वाली पक्षी है ये इस। ओके, तो टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स, तब गोल्ड फ्लिंच आती है। ओके, गोल्ड फ्लिंच पक्षी का नाम है, वो आती है। और ट्वीचिंग चिरप, ट्वीचिंग चिरप, ट्वीचिंग की मीनिंग आप नोट कर लें। ट्वीचिंग की मीनिंग होती है फड़कन या कड़कड़ाहट। ओके, यानी अचानक आती है, तो उसके अचानक आने से, फड़फड़ाने से, फड़फड़ाहट या कड़कड़ाहट की आवाज़ होती है। ओके, एक प्रकार का ये आवाज़ साउंड देने वाला वर्ड है। तो वो अचानक आती है, पक्षी कड़कड़ाहट होता है, यानी अचानक आती है, और चर्प करती है। चर्प का मतलब आवाज़ निकालती है, आवाज़ निकालती है, उसके आने से एक आवाज़ होती है। विद ए ट्वीचिंग चिरप, ये सडननेस, सडननेस का मतलब ऑल ऑफ सडन, अचानक। स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का मतलब क्या होता है? सरप्राइज़। स्टार्टल का मतलब चौंक पड़ना होता भी है, कि जैसे पूरा पेड़ शांति रहता है, उसके पक्षी के बच्चे भी शांति से हैं। जब पक्षी आती है अचानक, तो क्या होता है? अचानक एकदम वहाँ जैसे चौंक सी जाती है, यानी चौंक कर जैसे हम जग जाते हैं, ऐसे ये पेड़ है, उसमें भी जो है अचानक इस तरह की सरप्राइज सा छा जाती है। तो ये स्टार्टलमेंट का मतलब यहाँ आप सरप्राइज़ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अचानक और सरप्राइज़ के साथ ब्रांच के इंड का मतलब सिरा या किनारा, किनारे पर। देन स्लीक एज लिजर्ड, स्लीक का मतलब स्मूथ या आकर्षक, एज लिजर्ड माने जानते ही हैं छिपकली। तब यानी लिजर्ड के तरह आकर्षण भरी हुई, ओके, या चिकनी। अलर्ट, अलर्ट माने बिल्कुल सतर्क रहना, सचेत रहना। क्यों? पक्षी के बच्चे घोंसले हैं, उस पर बच्चे हैं, तो पूर्ण रूप से वो अलर्ट रहती है कि किसी तरह से उसके बच्चे को किसी से नुकसान या हार्म ना हो। साइलेंटली, ओके। एंड एब्रुप्ट, एब्रुप्ट का मतलब होता है सडन, अचानक। सब अलर्ट हो रहती है ना पक्षी,
जब पक्षी आती है पेड़ पर तो पूर्ण रूप से अलर्ट रहती है और चमकीली भी है, स्मूथ है, जैसा आपने फिगर में देखा भी है पीले रंग की। उसकी तुलना कवि ने लिजर्ड से की है। तो वो अचानक, एब्रुप्ट का मतलब अचानक, सी इंटर्स द थिकनेस, वह थिकनेस माने घना, डेंस, वह घने पत्तों और फूलों के बीच में प्रवेश कर जाती है पेड़ के, यानी अपने घोंसले के पास प्रवेश करके पहुंच जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, यहाँ पर देखें, और एक मशीन स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों, पेड़ पर तो कोई मशीन बंधा नहीं रहता है, इसमें जो पक्षी के घोंसले हैं उसमें उसके जो चूजे हैं वह आवाज़ करना शुरू कर देते हैं जब पक्षी पहुंच जाती है। इसी को कवि ने मशीन कहा है। ओके, तो पक्षी के पहुंचने से जो उसके बच्चे बोलने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, चर्पिंग करने लगते हैं, उसी को मशीन कहा है। तो मशीन स्टार्ट हो जाता है। किस तरह का मशीन है आप आगे देखिए। ये आप चिटरिंग्स, ये चिटरिंग्स भी एक प्रकार का साउंड है, आवाज़ है पक्षियों का चहचहाने का। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर कहते हैं हिलना या कंपन होना। ओके, ट्रेमर का मतलब हिलना या कंपन होना, विंग्स माने पंखों का, या वाइब्रेशन, पंखों का वाइब्रेशन या हिलना या थरथराहट। ओके, तो आप वहाँ पर एक इंजन स्टार्ट हो जाता है। कैसा इंजन? चहचहाने का और पंखों के थरथराने का। अगर आपने किसी पक्षी और उसके घोंसले और बच्चों को देखा होगा तो बच्चे उसकी मदर बर्ड के आने पर कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे आवाज़ करते हैं, कैसे पंख फड़फड़ाते हैं, इस इमेज को आप अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक वैसे ही रिएक्शन पक्षी के आने पर उसके चूजे करने लगते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द होल ट्री ट्रम्बल्स, कवि के अनुसार पूरा पेड़ ट्रम्बल्स करने लगता है। ट्रम्बल्स का मतलब कंपन आ जाती है, कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, और थ्रिल्स आ जाती है उसमें। थ्रिल्स का मतलब रोमांच से भर जाना, अच्छा लगने लगना, रोमांच आ जाना। ओके, तो पूरे ट्री में वाइब्रेशन, पेड़ हिलने लगता है, पत्ते खरखराने लगते हैं, सरसराहट आ जाती है और रोमांच भर जाता है, थ्रिल्स हो जाती है, यानी जॉय आ जाती है, प्रसन्नता। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ देखिए इस लाइन में कवि स्पष्ट भी कर देता है कि ये जो आवाज़ होती है, ये कंपन की और सरसराहट की, वाइब्रेशन की, ये है क्या? तो इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है। इट मीन्स पक्षी का वहाँ पर एक घोंसला है। ओके, शी स्टोक्स इट फुल, यहाँ पर देखें स्टोक्स, स्टोक्स का मतलब फीड करना, टू फीड। जैसे हम किसी इंजन में ऑयल फीड करते हैं, जैसे टू फीड द फायर ऑफ एन इंजन। जैसे किसी इंजन में हम ऑयल डालते हैं ना, कि जिससे वो चलता रहे और पूरी गति से चले, उसी तरह वो पक्षी, अब मदर बर्ड, अब कीड़े मकोड़े जो कुछ भी लाती है अपने बच्चों को फीड करती है। शी स्टोक्स इट फुल, वह इनको पूर्ण रूप से खूब खिलाती है। स्टोक्स का मतलब यहाँ फीड, खिलाती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच इन, और फिर अचानक वह दूसरे ब्रांच के दूसरे इंड पर फ्लड्स आउट हो जाती है। फ्लड्स आउट का मतलब क्या होता है? टू फ्लाई ऑल ऑफ ए सडन, टू फ्लाई सडनली, या टू मूव विद स्पीड। यहाँ फ्लड्स आउट का मतलब मूव्स विद स्पीड, माने तेज़ी से चली जाती है, यानी बच्चों को खिला करके फिर वो तेज़ी से ब्रांच के इंड माने सिरा किनारे चली जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास, देन विथ इरी डेलिकेट विसिल चर्प विस्परिंग। ओके, शोइंग माने दिखाते हुए, हर बार्ड फेस, बार्ड कहते हैं यहाँ एक प्रकार से चेहरे पर मास्क लगा लेना, पर्दा, ओके, या इसको ढक लेना।
और आइडेंटिटी का मतलब भी परिचय शो करना। मास्क शब्द आया ही, मास्क आप समझते ही हैं। तो यहाँ पर ये पक्षी जो, अब आप एक इमेज अपने दिमाग में बैठाइए कि ये पक्षी जब पत्तियों और फूलों जो पीले रंग के हैं के बीच में होती है तो अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो वो पत्ते और पुष्प उसके चेहरे यानी पक्षी के चेहरे के लिए मास्क का काम करते हैं। तो इस प्रकार से अपने बार्ड मास्क को शो करती हुई पक्षी चली जाती है। ओके, तो आप शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क यानी अपने चेहरे पर जो है फेस पर अपने मास्क का एक पहचान लेकर के वह पक्षी उड़ जाती है। ओके, तो यहाँ आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं कि शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। आप नोट भी कर सकते हैं कि द लेबरनम ट्री हैज़ फ्लावर्स दैट आर फुल like bars, and when the bird sits behind the flowers, the shadow of her face looks like she is wearing a mask that has bars on it. Okay, so bird is an adjective applied for the bird. Okay बच्चों, ये bird क्या है? adjective है। bird face यहाँ पर आप देख लें, bird face का मतलब covered face। अब identify या identity mask, अपने कवर्ड फेस को जैसे मास्क लगाए हुए पक्षी की तरह जिसका हम पहचान करें, ऐसा वो शो करती हुई उड़ जाती है। देन विथ एरी डेलिकेट विसिल चर्स विस्परिंग। देन विथ एरी का मतलब, यहाँ पर एरी का मतलब होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज। ओके, विसिल चर्व, विसिल माने सीटी होती है, सीटी की आवाज़ की तरह। विसिल चर्व का मतलब सीटी की तरह आवाज़। विस्परिंग का मतलब फुसफुसाहट यानी धीमी धीमी आवाज़ होना। ओके, तो देन विथ एरी डेलिकेट विसिल चर्व्स विस्परिंग, इसके बाद अद्भुत कोमल व सीटी की आवाज़ जैसी चहचहाहट के साथ। ओके, सी लॉन्चेस अवे यानी वह उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। टुवर्ड्स द इनफाइनाइट का मतलब अनंत, अनंत माने आकाश। ओके, यानी इसके पक्षी पेड़ से निकलती है, इसके बाद एक विचित्र अद्भुत यानी कोमल, डेलिकेट माने कोमल, सीटी की तरह आवाज़ करते हुए वह उससे उड़ जाती है और टुवर्ड्स द इनफाइनाइट और अनंत आकाश में चली जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और ये जो लेबरनम ट्री है ये सबसाइड्स माने यहाँ पर बिकम्स ट्रांक्विल यानी शांति हो जाना। टू एम्पटी अकेला होने के नाते यह पेड़ पुनः शांति हो जाता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों इस पोएम में ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे बिना पशु पक्षियों के निर्जीव सा प्रतीत होते हैं और कैसे एक को दूसरे की ज़रूरत होती है। और यह यानी दिस वेरी पोएम आल्सो शोज पोएट्स लव फॉर नेचर एंड इट्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। और यदि आप इस चैनल पर नए हों अथवा आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।